हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे डाइट प्लान के बारे में जो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए मोस्ट सुटेबल है। इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस डाइट प्लान को फॉलो करोगे तो एक महीने के भीतर आप अपने अंदर चेंजेस पाओगे। दोस्तों चलिए स्टार्टिंग करते हैं डाइट प्लान की। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपको उठ के लेना है मॉर्निंग कषाया, जिसका सबसे सुटेबल टाइम है 6 AM to 7 AM। अब कषाय कौन सा लेना है और इसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है यह मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। बस कषाय में आपको 2-3 बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है। पहला, कषाय और ब्रेकफास्ट के बीच में आपको कम से कम आधे घंटे का गैप जरूर रखना है, पहला नियम। दूसरा आता है कि आपको एक प्रकार की कषाय को कम से कम 1 हफ्ते तक लेना है, और जब 1 हफ्ता पूरा हो जाए तब आप सेकेंड टाइप ऑफ कषाय पे चले जाइए। फिर जब उसमें भी 1 हफ्ता पूरा हो जाए तब आप थर्ड टाइप ऑफ कषाय में चले जाइए। इसी तरीके से आपको अपनी साइकिल पूरी करनी है, और जब ये साइकिल पूरी हो जाए तब आप दोबारा से इसी साइकिल को रिपीट कर दीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपके पास कुल 3 प्रकार के कषाय अवेलेबल हैं, क्योंकि आपके आसपास वो सभी पौधे पेड़ अवेलेबल नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 5 टाइप की कषाय नहीं है तो मिनिमम आप 3 टाइप की कषाय भी ले सकते हैं। दोस्तों अब मॉर्निंग कषाय के बाद आता है ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो मोस्ट सुटेबल है 7 AM to 9 AM के बीच में आपको ब्रेकफास्ट लेना है। अब ब्रेकफास्ट में लेना क्या है? ब्रेकफास्ट में आपको लेना है मिक्स वेजिटेबल स्प्राउट्स। इसमें क्या क्या चीजें आई है नोट कर लीजिए। इसके अंदर आपको लेनी है 50 ग्राम स्प्राउट्स, जिसमें आप मूंग, चना आदि ले सकते हैं। स्प्राउट्स, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, स्प्राउट्स मतलब अंकुरित दालें या अंकुरित चना आदि। उसके बाद आपको लेना है 50 ग्राम कोकोनट यानी कि नारियल गिरी, 20 ग्राम पूरी रात भीगे हुए बादाम, एक बड़ा टमाटर, एक मीडियम साइज का चुकंदर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बीटरूट, एक हरी मिर्च, कुछ पत्ते धनिए के और नींबू का रस। दोस्तों जब आप स्प्राउट्स का सेवन करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप टमाटर, धनिया, बीटरूट, कोकोनट, ग्रीन चिली इन सब के छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं, और इन सबको स्प्राउट्स के साथ मिक्स करके आप इसको बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। सेकंड आता है कि आपको इन सब आइटम्स को मिक्स कर देना है और बहुत ही चबा चबा के खाना है। अगर आप पूछेंगे कितना खाना है, तो जितनी आपकी भूख हो आप उतना खाइए, भरपेट खाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरा आता है कि जब भी आप इसको खाते हैं, जितना समय पहले लिया करते थे खाने में, आप उससे दुगना समय लगना है। यानी कि आपको अगर आधा घंटा भी लगता है तो आधा घंटा लगाइए और धीरे धीरे अच्छे से चबा कर खाइए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी हम ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच करते हैं। तो दोस्तों अब तीसरा आता है फ्रूट्स टाइम, जब आपको फलों का सेवन करना है, और इसका सबसे उपयुक्त समय है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। फ्रूट्स खाते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है नोट कर लीजिए। आपके फ्रूट्स रीजनल और सीजनल होने चाहिए, यानी कि जो आपके एरिया में जिस मौसम में जो जो फल मिलते हैं आपको उन्हीं को खाना है, क्योंकि वो फल बढ़िया भी होंगे और सस्ते भी होंगे। इसी कारण से आप उन्हीं फ्रूट्स को लीजिए। आपको कितने वैरायटी के फ्रूट्स लेना? 3 से 4 प्रकार के, और कोशिश करनी है कि ज्यादातर जो खट्टे फल हैं वो ज्यादा खाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खा सकते हैं संतरा, पपीता, मौसमी, कीवी, जामुन, अंगूर। तो ऐसे फलों पे आपको फोकस देना, प्रेफरेंस देना है, लेकिन आप बाकी फलों को भी खाइए, वो भी मना नहीं है, बट प्रिफर यह फल है। अब सेकंड आता है कि क्वांटिटी के ऊपर बात आती है। तो आपको जब आप फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो खूब अच्छे से खाना है। तकरीबन 500 ग्राम के आसपास आपका फ्रूट्स का इंटेक होना चाहिए। दोस्तों अब फोर्थ आता है लंच टाइम। तो दोस्तों लंच का सबसे उपयुक्त समय है डायबिटीज के लिए, वो है 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। और जब हम लंच करेंगे हमें क्या क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब बातें आप नोट कर लीजिए।
दोस्तों लंच में हमें फर्मेंटेड मिलेट्स यानी कि अंबली या फिर खमीर उठा के मिलेट्स को खाना है। साथ में आप इसके दाल या वेजिटेबल्स जो भी आप खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। उसके साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आप मिलेट्स को एज पर प्रोटोकॉल ही खाएं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको प्रत्येक मिलेट को 2-2 दिन खाना है और फिर चेंज कर देना है। और तीसरा आता है कि जब आप खाना बनाएं तो इसके लिए आप केवल स्ट्रक्चर्ड वाटर का ही यूज कीजिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए और स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाना सीख लीजिए, जो बहुत ही आसान है। खाना बनाने के लिए भी और पीने के लिए भी केवल स्ट्रक्चर्ड वाटर का ही यूज करना है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमें लंच के समय और डिनर के समय याद रखना है। पहला कि जब भी आप खाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप रॉ सैलेड लेंगे, यानी कि इसमें कच्ची सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करेंगे। अब कच्ची सब्जियों का अमाउंट कितना होगा? तकरीबन 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम। और जब भी आप लंच स्टार्ट करेंगे तो पहली प्लेट आपकी सैलेड की ही होनी चाहिए, जिसमें 300 से 350 ग्राम आपका सैलेड अवेलेबल हो। अब आप इसमें क्या क्या ले सकते हैं? अगेन मैं बोलूंगा वेजिटेबल के केस में कि रीजनल एंड सीजनल, जो भी आपके एरिया में जो भी मौसम की सब्जियां हैं आपको उनको ही लेना है जो आप कच्ची खा सकते हैं। जैसे कि इसमें आ जाएगा खीरा, मूली, गाजर, शलगम, धनिया, पुदीना, ये सब किसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे? हमारी सलाद के अंदर। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब भी आप सैलेड खाना स्टार्ट करें कोशिश कीजिए कि इसमें 3 से 4 प्रकार की वैरायटीज की सब्जियां इसमें इंक्लूड होनी ही चाहिए। मैंडेटरी तो 4 हैं, लेकिन अगर आप 3 अरेंज कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि 4 प्रकार की सब्जियां हैं इसमें अवेलेबल हो। जिस प्रकार से हमने मॉर्निंग में फ्रूट्स की बात की थी तो उसमें भी ध्यान रखिए कि हमें कोशिश तो यही करनी है कि हमारे फ्रूट्स में भी 4 प्रकार के फ्रूट्स होने ही चाहिए। दोस्तों अब आता है इवनिंग का टाइम, जिसमें हमको लेना है जूसेस और सूप। किसका लेना है? वेजिटेबल्स का। अब आप किसी भी वेजिटेबल का सूप या जूस ले सकते हैं और इसका मोस्ट सूटेबल टाइम है शाम को 4 से 5 बजे तक। अब इसके बाद आता है कषाय का टाइम, जिसके लिए मोस्ट सूटेबल टाइम है 5 to 6, यानी कि शाम को 5 से 6 बजे तक। अब आप कषाय लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा है और आपका कंट्रोल से थोड़ा बाहर जा रहा है, लिमिट से बाहर जा रही है, उस केस में आप शाम को भी कषाय ले सकते हो। और कौन सा कषाय रहेगा? जो आपने कषाय सुबह को ही लिया वही शाम को भी रिपीट हो जाएगा। दोस्तों अब फाइनली आ जाता है डिनर टाइम, जिसका मोस्ट सूटेबल टाइम है शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक। और कोशिश यही करनी है कि हम 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं। अब डिनर के समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है नोट कर लीजिए। डिनर के समय हमारा प्रोटोकॉल सेम रहेगा जो हमारा लंच के समय था, यानी कि हमें सबसे पहले वापस अगेन सैलेड लेनी है 300 to 350 ग्राम्स, जिसमें 4 प्रकार की सब्जियां लेनी है जो रीजनल और सीजनल हो। और उसके बाद ही हमें मिलेट्स के साथ दाल या सब्जी ले सकते हैं, लेकिन शाम को कोशिश यही कीजिए कि आप मिलेट्स के साथ खाली सब्जी लें, दाल ना लें। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर आपने बाई चांस शाम को भी कषाय लिया बिकॉज कि आपका शुगर लेवल बहुत हाई चल रहा है, तो यह इंश्योर कीजिए कि कषाय लेने के आधे घंटे बाद ही आपको डिनर करना है। अब लास्ट पॉइंट आता है कि हमसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमको शाम को भी खमीर खाना है क्या? तो मैं बोलूंगा अगर आपको पहले से ही आप खमीर ले रहे हो शाम को भी और 6 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, इन दैट केस आपको शाम को खमीर खाने की जरूरत नहीं है। आप केवल दोपहर में ही लीजिए। शाम को आप इसको पकाकर भी खा सकते हैं या मिलेट्स आटे की रोटी बनाकर भी खा सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको पसंद आए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की डाइट प्लान की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी हम डाइट प्लान फॉलो करते हैं हमें कौन कौन से डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है जिससे हमारा डाइट प्लान और भी इफेक्टिव हो। यह सारी बातें आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए